सो हेलो एवरीवन, आई होप अभी तक आपकी जितनी भी एग्जाम्स गई हैं ये वीडियो जनवरी 25 के सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी एग्जाम्स अभी तक गई हैं अच्छी ही गई होंगी और आप उनको एनालिसिस नहीं कर सकते अभी बिफोर कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम्स और रिजल्ट्स, क्योंकि आपका काम था, ड्यूटी आपकी थी एग्जाम देना। अब एग्जाम हो चुका है, उसके बारे में नहीं सोचना है। अब हम आगे के बारे में बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं आप लोगों के बीच में जिनका मेरे रिसोर्सेज के लिए डेली उनकी रिक्वेस्ट आ रही है फॉर ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम। सो मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, जितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे उनके साथ तो मैं बराबर बना रहा। जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी तो उनके लिए भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे या इस वीडियो लिंक के नीचे मैसेज पे आपको मेरे एटीबी ऐप का एक्सेस आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप उसमें बैच कोड डालिए, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी ऐप एक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। और उसमें आपको ऑडिटिंग में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑडिटिंग में आपके ऐसे करके कुछ फाइल्स होंगी, लाइक चैप्टर 1, 11, है ना। हर चैप्टर की क्वेश्चंस के साथ फाइल होंगी। आपको क्या करना है इसमें ऑडिट में, सबसे पहले आपके पास आपके असीम सर की कॉपी है। असीम सर की कॉपी को रीड किया, जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ, है ना, उस चैप्टर के मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज देख लिए। टेस्ट योर नॉलेज देखने के बाद इस पीडीएफ से उसके क्वेश्चंस भी देख लिए, हैंड टू हैंड उसके क्वेश्चंस भी देख लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए अगले 1.5 दिन में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैसे पढ़ना है। चैप्टर कॉपी से, फिर टेस्ट योर नॉलेज या इलस्ट्रेशंस, और उसके बाद मेरी एचडी वाली पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको एटीबी ऐप पे मिलेंगी, वो ऐप एक्सेस आपको मिल जाएगा। मैंने आपको नीचे भेज दिया, क्योंकि देखो मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगले 4 दिन 5 दिन में जितना आप एटीबी मेरे रिसोर्सेज को यूज कर सको कर लो, बिकॉज बस एट द एंड ऑफ द डे एक ही ऑब्जेक्टिव है मेरा कि आप पास हो जाओ और कुछ भी नहीं। आप पास हो जाओगे, सबसे ज्यादा खुशी मेरे को इसी बात से होगी। आई डोंट नीड एनी मैसेज और क्रेडिट फॉर एनीथिंग, बट बस आपका लॉस नहीं होना चाहिए, दिस इज इट। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए कि आज जैसे ही कॉस्टिंग का पेपर आप देख के आओ, आपको उसके बाद क्या करना है कि आपके जो ऑडिट का पेपर है वो आपको शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट कर देना चाहिए। आज 7:30 से लेके 12:30 के बीच में अराउंड 5 आवर्स होते हैं, बट एटलीस्ट 4 आवर्स में आपको बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये 3 चैप्टर आपको खत्म कर देने चाहिए आज आपके इंटरमीडिएट के। इन टॉपिक्स को खत्म करने के बाद देन, ये आज कौन सी तारीख हो गई दोस्तों, ये है 17 जनवरी। देन आपको 18 जनवरी को मॉर्निंग 8 AM से बैठ जाना है, मतलब आपको 7:30 उठ जाना चाहिए। 8 AM से आपको बैठ जाना चाहिए। 8 AM से 8 से लेके 12 तक में एक सिटिंग में आपको खत्म कर देना चाहिए आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 6, है ना, और हाफ ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये आपको खत्म कर देने चाहिए कॉपी से। याद रखना, ये थियरी के पेपर में कई बार ऐसी चीजें लगेंगी कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं मतलब सब भूल जाऊंगा, ऐसे थॉट्स आएंगे। बट दोस्तों जैसे ही पेपर सामने आता है ना, चीजें याद आती हैं। आप 4 पेपर दे चुके हो, ठीक है, तो आपको उसके बारे में टेंशन लेनी ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बस ट्राई करना, एक बार बस देख के आगे बढ़ो, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। आपने ऑलरेडी 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए, 3 तो नाटा के दिए, 2 मॉक टेस्ट अलग से आईसीआई की दिए। तो आपको सब चीजें आपने पढ़ी है, क्लासेस में इतना टाइम था, 2.5 महीने आपको एक्स्ट्रा मिला, आपने उसको बहुत प्रॉपर यूटिलाइज किया। अब बस एक दिन की पैनिकनेस की वजह से पूरी जर्नी मत खराब कर देना। ओके, नाउ ये खत्म करने के बाद आपको एक आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहिए, आधे घंटे या 1 घंटे। उसके बाद वापस 12:45 से लेके 4:45 तक आपको लग जाना चाहिए किसमें, चैप्टर 4 जो आपका पेंडिंग था वो, देन चैप्टर 7। चैप्टर नंबर 7 के बाद आपका ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो, ये वाला चैप्टर भी हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको वापस ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस 5:30 से लेके 8:30 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3
खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका रोड मैप होना चाहिए फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग। इसके अलावा आपका जो 8:30 के बाद आप आराम से डिनर विनर करने के बाद 9:15 या 9:30 से बैठ सकते हैं। 9:15 से लेके 12:30 जो आपका बैलेंस पोर्शन बचा है वो, ठीक है। देन आपको जिस दिन पेपर है दैट इज 18th जनवरी को, जो मॉर्निंग आपको 7:30 से लेके 11:30/12 PM तक पिछले 3 RTPs प्लस 2 पास्ट पेपर्स देख लेने चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले नेक्स्ट 1.5 डेज के लिए। ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि आप नहीं कर सकते। आप बस चिल रहना, जितना ज्यादा चिल रह के पेपर दोगे, जितना ज्यादा कूल माइंड से, काम माइंड से, शांत दिमाग से आप पढ़ोगे ना, उतना ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। अदरवाइज आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। और देखो, टेंशन लेके कोई काम तो होने वाला है नहीं, फायदा तो होने वाला है नहीं। टेंशन जितनी ली उतने में तो अपन निपट जाएंगे। तो बेटर है कि अपन जो टाइम है उसको प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर लें। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप जल्दी से सीए फाइनल में आने वाले हो। बस इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है अपने को। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट। और हाँ, एटीबी ऐप एक्सेस के जितने अगले 4 दिन आपको जितना यूज करना है कर लो। मैं आपको मेरी एटीबी ऐप एक्सेस, जो मेरी एचडी मेंटरिंग की बैच कोड है, उसको शेयर कर दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट। एंड जो हो गया उसके बारे में मत सोचना, ठीक है। जो अपना टाइम बचा उसके बारे में अच्छा सोचते चलिएगा। बाय।